Hi guys, welcome back to my channel from airport. It's 22nd of July और हम निकल पड़े थे बाली. So we were having flight at 10:30 बट वो डिले हो गया 12:30 को एंड इट्स ऑलमोस्ट 1 o'clock 1:15 हो गए थे टेक ऑफ करने के लिए. और ये हो गई सुबह. हम लोग ऑलमोस्ट वियतनाम के यहाँ पे थे आसपास. हम वियतनाम में हमने लैंड किया. कनेक्टेड फ़्लाइट था तो सेकंड फ़्लाइट पकड़ के हम पहुंच गए थे डेस्टिनेशन पे. ये मैं रेडी हो रही थी. उसके बाद हम बहुत टाइम हुआ था, हमको कुछ अच्छा खाना था. तो ये एक स्टारबक्स टाइप एक कैफ़े था. हम लोग वहाँ पे चले गए. वहाँ पे वो क्लोजिंग हो रहा था, उनका क्लोज टाइम था ऑलमोस्ट. हमने उनको बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने हमको एक चिकन सैंडविच बना के दिया. वो भी इतना टेस्टी नहीं था बट आई वॉज़ ओके. बहुत भूख लगी थी. फिर हम जिस होटल में रह रहे थे संथाला बाई मैरियट समथिंग लाइक दैट, ये है वो होटल. रात को हमने यहाँ पे दाल मखनी भी खाया था. सो दिस वाज आवर फर्स्ट मॉर्निंग इन द बाली. ये था होटल का व्यू. बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था. जो भी थकान थी फ़्लाइट की सारी उतर गई थी ये व्यू देख के. एज़ यूजुअल ब्रेकफास्ट में तो बहुत सारे ऑप्शंस थे बट मैं अड़ी पड़ी थी बस फ्रूट्स में, बिकॉज़ मुझे कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था. वहाँ का टेस्ट थोड़ा सा अलग था, बहुत ज़्यादा थोड़ा सा अलग था. तो मुझे इतना आई जस्ट कांट टेक इतना चेंज टेस्ट में. तो मैंने थोड़ा सा फ्रूट्स खा लिया. बाय द वे ये व्यू था बट यहाँ पे रिवर राफ्टिंग जो बोलते हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग वही बोलते हैं उसको, तो वो हो रहा था यहाँ पे. बट ये दूसरा कहीं से वो लोग आ रहे थे, वो कैप्चर नहीं हुआ है शायद. बट द व्यू वाज ऑसम. ये था होटल. व्यू भी बढ़िया था, होटल भी बढ़िया था. मस्त लगा होटल देख के. उसके बाद ये जो एक ब्रिज टाइप जो था, हम लोग उस पर चल पड़े. वहाँ पे बस नॉर्मल थोड़ा सा चिल आउट किया. फर्स्ट डे था, फ्री डे था बाय द वे. बस हमने सोचा कि एक्सप्लोर कर लेते पहले होटल और आजू बाजू के जो भी कुछ एरियाज़ है. ये जो ब्रिज है उस पर हमने बहुत सारे वीडियोस भी निकाले हैं जो मैंने इंस्टा पे ऑलरेडी डाले हैं. तो इंस्टा पे जाके आप देख सकते हो. अगर फॉलो नहीं करते हो तो प्लीज़ फॉलो कीजिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो किसका वेट कर रही हो, प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए. बाय द वे पानी जो था बहुत गंदा था एक्चुअली. वहाँ पे थोड़ी सी बदबू भी आ रही थी बट यू कैन सी द रिवर राफ्टिंग वाले पीपल मज़े कर रहे थे वो सब लोग. फिर हमने बहुत टाइम तक आई थिंक हमने आफ्टरनून 2 बजे तक वहीं पे चिल किया. जो व्यू है वो हम एंजॉय करते रहे. बहुत सारे बर्ड्स की आवाज़ें आ रही थी. ये मैं भागती चली आ रही थी. ये रील्स के लिए हो रहा था तो इस पे ज़्यादा ध्यान मत दो, अब बस व्यू देखो. इसके बाद हाय हाय, ये मेरे हस्बैंड हैं और ये मज़े कर रहे थे. मैं उनकी वीडियोस निकाल रही थी. मैंने बहुत कन्विंस करा था कि आप भी मेरे वीडियोस में आइए. मैंने उनको चलने बोला था कि तुम ऐसे ऐसे चलते जाओ, मैं ज़्यादा फोकस नहीं करूँगी आप पे. और फिर मैंने ये कैमरा घुमा दिया. पूरी ग्रीनरी थी, बहुत मज़ा आ रहा था इस ग्रीनरी में. थोड़ा सा रात को डर भी लग रहा था, बहुत भयान सा दिखता है. इसके बाद हम चले थे होटल देखने. हमने होटल देखा ही नहीं था, बस हमको रिसेप्शन और हमारा रूम पता था. तो बहुत कुछ था होटल में. ये जो होटल है, हम चल पड़े ऊपर की तरफ और देख रहे हैं आजू बाजू. ये एक स्पा एरिया था आगे. ये वाला जो था ये इनका पूल था. ये मिनी बेसिक इनको बोला जाता था. ये बेसिक पूल बोलते थे इसको. ये बेसिक वाला पूल था. ये झाड़ मुझे बहुत पसंद आया बाय द वे. बहुत अच्छी वाली धूप थी. ये पूल देखे बढ़िया लग रहा था. ऐसे लग रहा था ऐसे पानी में ही सो जाए बट नॉट पॉसिबल. ये रूम्स थे बाय द वे. कुछ रूम्स को ये वाला ये व्यू था. तो ये रूम्स थे. हमारा यहाँ पे कहीं पे भी नहीं था बैक साइड. हम ये बस व्यू ही एंजॉय कर रहे थे. हमको लगा ये एक ही पूल है, बस इतना ही है. वहाँ पे भी 2 लेडीज़ थे तो हम ज़्यादा रुके नहीं. इसके बाद आप ये आगे देखिए, ये झाड़ियाँ जो लगी है ना, वो सेकंड वाला पूल था. वो हमको बहुत बाद में पता चला. वो भाई साहब जो थे वहाँ पे उन्होंने हमको बताया कि यहाँ पे सेकंड पूल भी है. तो हमने चेंज कर लिया अपना कपड़े और फिर ये सेकंड वाले पूल की तरफ आ गए जो ऊपर था. और जो छोटा वाला था वो इसके नीचे था. ये वाला ऊपर वाला पूल है. तो हम यहाँ पे आ गए और प्रणय उनका मूड था कि वो स्विमिंग करे. उनको स्विमिंग बहुत अच्छी आती है और मैं तो डर रही थी. मैंने कहा नहीं,
ये था ऐसा कुछ, ऐसा वाला पूल जो मुझे पता नहीं इस पूल को क्या बोलते हैं, बट जो जिसको जंगल व्यू आता है और वो ऐसे कोने में जाके फ़ोटोज़ निकालते हैं, जो हमने भी करा है, सब करते हैं तो हम भी करेंगे। तो इसने पैसे खर्च किए तो वो तो करना ही पड़ेगा, थोड़ा सा स्टाइल मार रहे थे हम लोग भी। ये जो होटल के रूम्स थे उनको बहुत बढ़िया सा व्यू था, एक तरफ फॉरेस्ट है, एक तरफ ये पूल व्यू था, बट अच्छा लगा ये भी देख के। हमने उनको रिक्वेस्ट भी की थी कि हमको ये रूम्स मिलेंगे क्या, बट दे वो सेइंग कि ये 2 BHK है या 3 BHK है, तो हम तो 2 ही लोग थे वहाँ पे, फैमिली स्टे कर रहे थे। तो ये रहा हमारा एन्जॉयमेंट। हम पानी में बहुत टाइम, आई थिंक हमने 4-5 बजे तक पानी में ही पूरा हमारा टाइम वेस्ट कर दिया। फिर ये है सेकंड वाले पूल का व्यू, ऑल्दो बोथ आर लुकिंग सेम बट ये अलग अलग है। मुझे स्विमिंग तो नहीं आती है, बट ये जो पानी का आवाज़ आ रहा था ना वो बहुत सुकून दे रहा था कान को, तो मैंने बहुत सारा वहाँ पे रिलैक्स किया। पानी की आवाज़ सुन रही थी, वो जंगलों में से कुछ बर्ड्स की आवाज़ आ रही थी, हवा की आवाज़, झाड़ियों की आवाज़, और परफेक्ट आफ्टरनून था ये, मेरे लाइफ का बेस्ट आफ्टरनून। यहाँ से ये जो पूल है वहाँ से वो पानी वहाँ पे गिर रहा है, फिर वहाँ से फिर से समथिंग इज़ हैपनिंग, बट वो नीचे वाला जो है राउंड वो मुझे बहुत प्यारा लगा। मैं वहाँ पे गई थी बहुत डर डर के, वो इतने मैं डूब तो नहीं रही थी उसमें, बट या मैंने वहाँ पे भी एंजॉय किया। ये जो आपको वीडियोस में दिख रहे हैं उनको पता नहीं है कि वे उनके वीडियोस जाने वाले हैं, मैंने यूट्यूब पे डाल रखे हैं। लेट्स सी व्हाट्स द रिएक्शन। ये मैं हूँ, मैं बहुत ही रिलैक्स ऐसे दिखा रही हूँ कि मैं पानी में बहुत ही रिलैक्स हूँ, बट मैं बहुत डर रही थी अंदर से, मुझे बहुत डर लगता है पानी से और ऊंचाई से भी। तो यहाँ पे तो दोनों भी एक साथ थे मेरी लाइफ में। ये जो है हमको अप्रोच किया गया, वो जो आदमी थे वहाँ पे उनके, वो दे सेड कि जस्ट गो वॉक इन द वाटर, विल आई विल जस्ट क्लिक वन वीडियो ऑफ योर्स। तो उन्होंने खींचा है वीडियो हमारा। पानी में खेलने के बाद हम रेडी हो गए, आई मीन मैं बहुत अच्छे से रेडी हो गई, वो भी कैसे वैसे रेडी हो गए। ये था रूम एक्चुअली, इसका मैंने टूर वगैरह कुछ किया नहीं है। जो मुझे फेवरेट वाला लगा होटल उसका मैंने टूर किया है। हम लोग ये टैक्सी पकड़ के होटल से चले गए थे और ये ऑलमोस्ट रात हो चुकी थी। हम लोग एक क्यूट सा एक कैफ़े था वहाँ पे हम लोग गए पिज़्ज़ा खाने। मुझे बहुत भूख लगी थी और ये कितना क्यूट बोहो टाइप ऐसा कैफ़े था, मुझे बहुत ज़्यादा क्यूट लगा। बहुत ही एस्थेटिक इन्होंने एक लुक दे रखा था कैफ़े को। हमने एक्चुअली बाइक वहाँ से रेंट किया था, तो वो बाइक पे हम आए थे। ये होटल के बाजू में एक कुछ तो है, वहाँ पे हम गए हैं, वो मैं अगले वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। ये पिज़्ज़ा वगैरह खाने के बाद ये शॉपिंग पॉइंट्स थे बहुत सारे, हम लोग वहाँ पे चले गए। ये बहुत ज़्यादा महंगा था, क्रिस्टियन डियोर का बैग था, प्राडा का बैग था, गुच्ची का बैग था। ये आई डोंट नो, वो तो नकली थे, वो तो समझ में आ रहा था, बट बहुत अच्छे अच्छे बैग्स थे, बहुत क्यूट क्यूट ज्वेलरीज थे, आई मीन चप्पल्स भी थे, कपड़े थे, ये बहुत सारा कुछ सामान था इनके पास, बट मैंने कुछ ख़रीदा नहीं, मुझे इतना वर्थ लगा नहीं और मुझे कुछ क्विकली ख़रीदना भी नहीं था। मैंने सोच रखा था कि मैं पूरा मार्केट एक्सप्लोर करूँगी, फिर लास्ट दिन जब होगा तब मैं बहुत सारी शॉपिंग करूँगी। तो और मेरे साइज़ का चप्पल वगैरह कुछ मिल भी नहीं रहा था वहाँ पे, तो हम लोगों ने बस एक्सप्लोर किया। और हम लोग पूरे बाली में एक जो चीज़ बहुत ढूंढ रहे थे हर दुकान में जाके, वो हमको कहीं पे भी नहीं मिली। ये स्ट्रीट चालू होता है वो बुद्धा का स्टैचू से, और यहाँ से आप अगर अंदर जाते हो तो बहुत ज़्यादा होटल्स आपको मिलेंगे, इंडियन क्विज़िन्स, पंजाबी क्विज़िन्स, हर टाइप के क्विज़िन्स आपको मिलेंगे। बहुत सारा सब कुछ आपको जो चाहिए, जो आपके मन में आए वो सारा आपको बाली में अवेलेबल होता है। कुछ लोग कहते हैं यार वेज ऑप्शंस नहीं मिलते हैं, वेज खाना नहीं मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ आपको जो चाहिए, जो मन में आए वो सब कुछ आपको बाली में मिल जाता है। ये जो रेस्टोरेंट ये वाला है वो पूरा इंडियन रेस्टोरेंट था, यहाँ पे इंडियन खाना मिलता था, बहुत अच्छा मिलता था। और हमने वी वर फुल सो वी डिडंट हैड एनीथिंग देयर, बट वी रेड द मेन्यू। वहाँ पे बहुत सारा अच्छा मेन्यू में ऑप्शंस थे। स्पास बहुत ज़्यादा थे, ऑल्दो मुझे ट्राई नहीं करना था। आई डोंट नो,
आई हेट स्पा वाला जो भी कुछ सिस्टम है, मैंने तो नहीं ट्राई करा। बट इफ़ यू लव स्पा वगैरह वो सब, तो आप वहाँ पे हर एक दुकान छोड़ के आपको स्पा वाली दुकान मिल जाएगी। होटल के बाद स्पा होते हैं, स्पा के बाद कपड़े होते हैं, फिर यही सब है बाली में, तो आपको आराम से मिल जाता है। बाइक्स के भी बहुत अच्छे अच्छे शॉप्स आपको रेंट वाले मिल जाते हैं। आपको बस आपके बार्गेनिंग के जो स्किल्स है, जो आप यहाँ पे एफसी रोड पे या फिर हिल रोड पे यूज़ करते हैं, वहाँ पे वही जाके थोपने, पक्का पक्का बार्गेनिंग करते हैं वो लोग। ऐसे कुछ बोलना है या वी आर फ्रॉम इंडिया, शाहरुख खान, अंजलि, ये सब वही उनको वो रट के आते हैं वो सारे, तो बस वही आपको जाके बोलना है, वो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट दे देते हैं, बार्गेन हो जाता है। और बहुत सारी चीज़ें ख़रीदो, ऑल्दो मैंने नहीं ख़रीदी थी, मुझे इतना वर्थ नहीं लगा था। और मेरा रूल है कुछ कि मैं ज़्यादा ख़रीदती नहीं हूँ, बस एक चीज़ मुझे लाना होता है हर जगह से, जो कि मैं हमेशा अपने साथ रखूँगी। बस थोड़े बहुत मैंने चीज़ें ख़रीदी। ये भी एक रेस्टोरेंट है जो मुझे नाम तो नहीं पता उस जगह का, लिंक समवेयर, तो वो जगह पे ये रेस्टोरेंट है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा इंडियन खाना मिलता है। हम गए थे बॉलीवुड क्विज़ीन में, वो सो ये है बॉलीवुड क्विज़ीन रेस्टोरेंट। यहाँ पे हम लोग गए, हमने वहाँ पे तंदूर खाया, बिरयानी खाया और फ्रेश लाइम सोडा, जो उसको स्क्वाश बोलते हैं, तो वो इतना सुंदर, इतना टेस्टी बनाया था वो भाई साहब ने कि हमने जोश जोश में 2 पी लिए। बॉलीवुड थीम था इनका, तो इनको बॉलीवुड गाने चलाने ही थे, तो इन्होंने बस एक आदमी को बिठाया था, सारे बॉलीवुड के गाने रट के वो उसको गाने लगाया था। बहुत सही गा रहा था बंदा, आवाज़ उसकी मस्त थी, सारी पब्लिक जो है बहुत एंजॉय कर रही थी। 80% क्राउड यहाँ पे इंडियन ही था ये रेस्टोरेंट पे, ऑल्दो बाली में 80% क्राउड इंडियन ही था हमारे साथ। सारे जान मतलब जो फ्लाइट में मिल रहे भाई किधर उधर उधर मिल रहे, हाई भी कर रहे, बहुत सारे फ्रेंड्स भी हुए। ये एक जगह है वही उसी रेस्टोरेंट में जहाँ पे आप फ़ोटो वगैरह खींच सकते हो, बहुत सही रेस्टोरेंट है, कभी जाते हो ज़रूर ट्राई कीजिए। दैट्स इट फॉर द टुडेज़ वीडियो, स्टे ट्यून्ड फॉर द पार्ट 2। इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब तो अभी जाके कर दो। टेक केयर एवरीवन।